शापित गांव, एक भूल जो महंगी पड़ी। एक बार रवि नाम का शहरी आदमी अपने दोस्त के साथ एक पुराने गांव गया, भैरावपुर। ये गांव सुना सुना था, लोग कहते थे यहाँ कुछ तो अजीब है। लेकिन रवि को ऐसे कहानियों पर कभी विश्वास नहीं था। उस गांव के लोगों ने कहा, शाम के बाद मंदिर के पीछे मत जाना, वहां कोई और ही दुनिया है। पर रवि हंसा, डरने की कोई बात नहीं, भूत प्रेत सब बकवास है। उसी रात क्यूरियोसिटी में रवि अकेला निकल गया मंदिर के पीछे वेल जंगल में। रात अंधेरी थी। मंदिर पुराना, जिसमें घंटियां स्वयं बज रही थी बिना किसी हाथ के। अचानक एक औरत की चीख सुनाई दी, बचा लो मुझे। रवि ने सोचा कोई मजाक कर रहा है, पर जब उसने पीछे देखा, एक औरत सेफ्ट साड़ी में, पांव जमीन से 6 इंच ऊपर, आंखें लाल, उसकी तरफ बढ़ रही थी। रवि भागता रहा, लेकिन हर मोड़ पे वही औरत सामने आ जाती। उसके कान में आवाज आई, मैंने कहा था यहां मत आना। अचानक रवि बेहोश हो गया। सुबह लोगों ने उसे मंदिर के अंदर पड़ा पाया। उसके हाथ में एक पुरानी तस्वीर थी। तस्वीर उस औरत की थी जो इस गांव की ठीक 50 साल पहले मंदिर के पीछे जली थी, और उसकी आत्मा आज भी वही भटकती है। रवि जिंदा टुबाक गया, लेकिन उसकी आंखों का डर कभी नहीं गया डर। तब से रवि खुद कहता है, शापित जगह को मजाक मत समझना, कुछ गलतियां एक बार ही महंगी पड़ती है। पहली घटना के 4 महीने बाद रवि वापस अपने शहर लौट गया। पार अस रात का दार उसके सपनों में जिंदा था। हर रात वही औरत, वही चीख, वही आंखें। उसने सोचा सब कुछ खत्म हो गया है। पर एक दिन उसके घर की दीवार पर वही तस्वीर खुद से उभार आई, जिस औरत की तस्वीर उसने भैरावपुर में देखी थी। लो विस्परिंग वॉइस, वापस आ। रवि घबराया। उसने तस्वीर जला दी। लेकिन अगले दिन तस्वीर वापस थी, लेकिन अब उसमें रवि भी था डॉट। वो समझ गया, अब उससे वापस जाना ही होगा डॉट। रवि फिर भैरावपुर गया। इस बार अकेला नहीं, साथ में एक तांत्रिक भी ले गया। तांत्रिक ने कहा, ये आत्मा केवल शांति चाहती है, पर किसी ने इसे धोखा दिया था। मंदिर के पीछे एक पुरानी समाधि मिलती है, जिसमें छोटी सी चूड़ी डब्बी और एक पत्र मिलता है। उसमें लिखा होता है, जिसने मुझे शादी का वादा करके जिंदा जला दिया, उसका दर्द हर मर्द को महसूस करना होगा। रवि का रंग उड़ जाता है, क्योंकि उस औरत का नाम था मीरा, और उसके दादा का पुराना रिश्ता उस गांव से था डॉट। अचानक तांत्रिक चीखता है, इसका बदला रवि से नहीं, उसके वंश से लेना चाहती है। आत्मा का रूप उभार आता है। मंदिर की दीवारें कांपती हैं। रवि जमीन पर गिरता है, आंखें बंद। मीरा के आखिरी शब्द, मुझे सिर्फ सच्चाई चाहिए थी, ट्यून मेरी कहानी सब तक पहुंचाई। अब मैं शांत हूं। रवि की आंखें खुलती है, मंदिर में शांति है। तस्वीर गायब है। पर जाते वक्त रवि एक चीज देखते हैं, मंदिर के कोने में एक और तस्वीर, इस बार किसी नए आदमी की। क्या रवि ने आत्मा को मुक्ति दे दी, या कोई और भूल उसकी इंतजार कर रही है? रवि सोच रहा था सब खत्म हो चुका है। पर भैरावपुर से लौटने के 1 हफ्ता बाद उसके घर के लेटर बॉक्स में एक चिट्ठी आई, बिना किसी नाम के। उसमें सिर्फ एक लाइन लिखी थी, जिसने मीरा को जलाया, अब उसका सच तुझे बताना है। रवि हैरा। उसने तो सिर्फ सच ढूंढा था, पर अब लगता था कि कहानी अधूरी है। उस तस्वीर में जो आदमी था, वो कौन था? रवि पुरानी फाइल्स ले आया, दादाजी के डॉक्यूमेंट्स, पुराने लेटर्स। तभी एक छुपा हुआ लेटर मिला, लिखा था दादाजी के दोस्त हरिराम का नाम। लेटर में लिखा था,
मीरा को मैं चाहता था, पर वो रवि के दादा से प्रेम करती थी। उस रात मंदिर के पास मैं भी था, पर लॉगऑन ने गलती से रवि के दादा को दोषी मान लिया। रवि के पैरों टेल जमीन खिसक गई। जो आत्मा उसके वंश से बदला लेना चाहती थी, उसका असली दोषी तो कोई और था। उसने क्योरेंट भैरवपुर वापस जाने का फैसला किया, इस बार मीरा को पूरा सच बताने के लिए। मंदिर में जाकर रवि ने दिया जलाया, लेटर समाधि पर रखा और कहा, मीरा, जो सच तू चाहती थी वो तेरे सामने है। तुझे जलाने वाला मेरा दादा नहीं था। तेरे दर्द का असली कारण हरिराम था। अचानक मंदिर के दीपक स्वयं बुझ गए। एक हल्की सी रोशनी समाधि से निकली और रवि ने पहली बार मीरा को मुस्कुराते देखा, शांत निर्मल रूप में। उसकी आत्मा ने अब मुक्ति पाई थी। पर जाते जाते एक बचपन की आवाज रवि के कण में गूंजती है। सच बताने वालों को भी कभी कभी श्राप मिलता है, या वरदान। अब रवि को कौन बुला रहा था और क्यों? मीरा की आत्मा को मुक्ति मिल गई थी। रवि को लगा कहानी खत्म हो चुकी है। लेकिन उस रात जब रवि घर वापस आया, उसने देखा उसके बेडरूम की दीवार पे एक नया नाम लिखा था, सावित्री। उससे याद नहीं आया कि उसका इस नाम से कोई रिश्ता है। लेकिन रात को 3 बजे एक आवाज आई, तुम भूल गए हो रवि, पर मैं नहीं। अगले दिन रवि ने अपने पिताजी से पूछा, सावित्री कौन थी? पिताजी का चेहरा पहला बार फीका पड़ गया। उन्होंने कहा, तुम्हारी माँ के मरने से पहले एक और औरत थी जिसे हमने कभी अपनाया नहीं। वो तुमसे मिलने आई थी एक बार, पर हमने उससे भगा दिया। रवि ने सोचा, क्या मीरा की कहानी के पीछे भी एक और कहानी थी? उसने गांव के पुराने पंडित से पूछा, जिसे सब जीवन बाबा कहते थे। जीवन बाबा ने बताया, मीरा की आत्मा को मुक्ति मिल गई थी। रवि को लगा कहानी खत्म हो चुकी है। भाई, मीरा के साथ जो हुआ वो एक दास्तान थी, पर सावित्री की कहानी किसी ने कभी कही ही नहीं। उसका बेटा उसी शहर में रहता है, रवि नाम से। रवि का सर घूमने लगा। मेन, उसकी मां का नाम कभी सावित्री था? क्या ये सच है? उसने अपनी मां की पुरानी डायरी निकाली। आखिरी पन्ना था, मैं जा रही हूं रवि से मिलने। अगर मुझे कुछ हो जाए तो सच उस तक जरूर पहुंचाना। मुझे भागे गया, पर मैंने कभी उसे धोखा नहीं। रवि की आंखों से आंसू बहने लगे। इतने साल तक जिसे वो किसी पराई औरत का सच समझता रहा, वो उसकी अपनी मां थी। और जो तस्वीर मीरा की समाधि के पास दिखती थी, एक और औरत के चेहरे में बादल गई थी, सावित्री। सावित्री की आत्मा ने कहा, बेटा, ट्यून सबका सच ढूंढा, अब अपना भी जान ले। मैं कभी गई ही नहीं थी, तू मुझ में था, हर सांस में। और उस रात रवि ने पहली बार अपनी मां को गले लगाया, एक सपने में, या शायद उससे भी ज्यादा असली जगह में। अब क्या ये कहानी यही खत्म होती है, या रवि की पहचान के पीछे कोई और राज छुपा है? रवि ने अपनी मां सावित्री का सच जान लिया। उससे लगा कहानी अब पूरी हो गई है। हर आत्मा को मुक्ति मिल गई, हर राज खुल गया। पर एक सवाल अब भी उससे परेशान कर रहा था, आखिर ये तस्वीर बार बार हर जगह क्यों उभरती है? हर बार चेहरा बादल क्यों जाता है? उसने अपने घर के एक कोने में वो सभी तस्वीरों को इकट्ठा किया, मीरा, सावित्री, हरिराम और एक चेहरा जिसे वो पहचान नहीं पाया। एक पुरानी फोटो के पीछे लिखा था, असली पाप का छुपा चेहरा। रवि ने सोचा, ये कौन है? उसी रात रवि ने सपने में अपने आप को देखा। एक 8 साल का बच्चा मंदिर के पीछे,
और उसके सामने एक औरत को जिंदा जलाया जा रहा है। औरत चीख रही थी, रवि, मैं सावित्री हूँ, मुझे बचा लो। पर वो बच्चा, रवि खुद आग में लकड़ी डाल रहा था। रवि ने नींद में चीखकर आंखें खोली। सामने एक शीशा था और शीशे में उसने देखा अपना चेहरा बदल रहा है, हरिराम के रूप में। उसकी माँ की आत्मा की आवाज आई, बेटा नहीं, तू हरिराम का पुनर्जन्म है, जिसने मुझे मारा था, इस जन्म में माफी दिलाने आया था। रवि की सारी यादें पलट गई। पिछले जन्म का सब कुछ उसके सामने था। वो एक ही इंसान था जिसने मीरा से प्यार किया, जिसे ठुकराया गया, जिसे जलन ने अंधा बना दिया। और इस जन्म में वो मीरा और सावित्री दोनों के श्राप को खात्मा करने आया था। रवि बस एक कुर्सी पर शांत बैठा था, आंखों से आंसू नहीं, राख बह रही थी। उसका चेहरा धीरे धीरे उसी तस्वीर जैसा बन रहा था, वो चेहरा जिसे कभी कोई पहचान नहीं पाया। कुछ लोग सच के पीछे भागते हैं और कुछ सच बन जाते हैं, पर कभी कभी पापों का पुनर्जन्म भी शुद्धि का एक रास्ता होता है। रवि शायद हरिराम था, पर इस बार उसने अपना कर्म सुधार दिया। कहानी खत्म नहीं होती, वो सिर्फ रूप बदलती है। ये था भैरवपुर का आखिरी सच, या शायद एक नए श्राप की शुरुआत। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।